स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बेटर क्लासेस पे आप लोगों से आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो जैसा आप लोगों को पता है कि परीक्षा की तिथि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा आगामी 17 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी और लगभग 12 नवंबर को आपका रिजल्ट परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि जो है आपकी 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर परीक्षा की तिथि है और परीक्षा फल आपका 12 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके पास कुल 40 दिन का समय बचा है इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। जहाँ पे भी आपको कोई समस्या है किसी भी टॉपिक में, गणित विषय के किसी टॉपिक में या विज्ञान विषय के किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। मैं संडे के दिन भी कई वीडियोस लेकर आऊँगा, गणित और विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी श्रृंखला लेकर मैं आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्ट्स और इंडिसेज लेकर आया हूँ, घातांक एवं करड़ी। इसका क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले घातांक बताऊंगा, फिर उसके बाद करड़ी पे चलेंगे। तो घातांक में, ठीक है, इंडिसेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, n टाइम्स गुणा किया जाता है, तो उसको a पे पावर n के रूप में लिखा जाता है। इसको कहते हैं बेस या आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं पावर या इसको घातांक कहते हैं। घातांक इंडिसेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलिए जो प्रश्न आते हैं इस पे लॉ ऑफ इंडिसेज से आते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेज से प्रश्न आते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेज में आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट्स भी घातांक को बोलते हैं। ठीक है, इंडिसेज, एक्सपोनेंट्स ये भी बोला जाता है। तो मैं आपको नियम बता देता हूँ कुछ, और उसके बाद कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा, जिसके बाद आपके अगर डाउट्स कोई होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, पहला नियम होता है कि अगर a पर पावर m इंटू ए पर पावर n है, अगर आधार बराबर होता है, आधार सेम है, तो घातांक को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर 2 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 3 है, तो 2 पर पावर 5 प्लस 3 यानी 8 लिखेंगे 2 पर पावर। दूसरा नियम है कि अगर a पर पावर m है, ठीक, और a पर पावर n है और ये भागफल भाग में है, मतलब डिवाइड में है, तो उसके घात पावर को क्या कर दिया जाता है, उसके घात को घटा दिया जाता है, a पर पावर m माइनस n कर दिया जाता है। जैसे 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 3 है, तो 2 पर पावर 5 माइनस 3 कर देंगे, जो कि 2 पे पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? तीसरा है, अगर a पर पावर m टू द पावर n है, तो a पर पावर m n कर दिया जाता है, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 2 पे पावर -5 है, फिर पावर 3 है, तो 2 पर पावर -5 इंटू 3, 2 पर पावर -15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर -15। क्लियर है? समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? क्लियर। फिर उसके बाद है अगला नियम कि अगर मान लीजिए पावर डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। जैसे मान लीजिए कि a पर पावर m है और b पर पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी पर पावर, a पर पावर m और b पर पावर m है, मतलब ये बेस सेम हो और पावर, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो a इंटू बी पर पावर m हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 2 पे पावर 5 है और 3 पर पावर 5 है, एग्जांपल के तौर पे, तो इसको क्या लिख देते हैं हम, 6 पे पावर 5। एक चीज़ और जान लीजिए, a पर पावर -m है, तो इसको 1/a पर पावर m लिखा जाता है। a पर पावर -m है, 1/a पर पावर m लिखा जाता है। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1000 टू द पावर 0 1 होगा, 2000 टू द पावर 0 1 होगा, -335 टू द पावर 0 1 होगा। समझ में आई बात? तो अगर आप लॉ ऑफ इंडिसेज लिखना चाहते हैं, घातांक के नियम, तो इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चल रहा हूँ प्रॉब्लम्स कराने, इस पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जल्दी करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो लेट अस, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको।
चलिए आगे प्रॉब्लम से चलते हैं। तो प्रॉब्लम्स पहला है आपका, मैं लेता हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं कि 4 पर पावर x टू द पावर -1 है और प्लस 4 टू द पावर x प्लस 1 है, ठीक है, बराबर 68 है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड। आपको मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। जैसे 4 पे पावर x माइनस 1 है, तो हम लोग 4 पे पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर -1। अभी मैंने नियम आपको बताया कि अगर a पर पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो a पर पावर m प्लस n लिख देते हैं, ठीक। तो इसी तरह 4 टू द पावर x माइनस 1 है, तो 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर -1 करेंगे। फिर उसके बाद है इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1, ये 68 है ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 पे पावर -1 बचेगा और यहाँ 4 बच जाएगा, बराबर 68, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 4 पे पावर -1 को लिखा जा सकता है 1/4 प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका 68। तो क्लियर है, तो 4 पे पावर x हो गया और यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग तो 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 16, ठीक, तो 68 हो गया। 16 1 17, 17/4 इंटू 68, देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 17 चौका कितना होता है 68, और ये हो जाएगा 4 पे पावर x बराबर, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। जब भी बेस सेम होगा, जब भी बेस सेम होगा तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न चल, तो चलिए दूसरे वाले प्रश्न को मैं करता हूँ। दूसरे वाले प्रश्न में वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे 243 है, तो 243 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 का जब 3 पे घाते 5 लिखेंगे, 3 3 के 9 3 27, 3 81, 3 243 होता है, ठीक है, 81 3 243, 3 3 के 9 3 27, 3 81, 3 243, क्लियर है। तो 3 एकम 3, 3 8 24, 243 हो जाएगा 3 पे घाते 5 की वैल्यू, तो इसको लिख देंगे 3 पे घाते 5 पे पावर n अपॉन 5, इसको लिख देंगे 3 पे घाते 2n प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर n और 3 पे घाते n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, आप मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे घाते n, और ये हो जाएगा 3 पे घाते 2n प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 पे घाते 2n और इंटू 3 पे पावर n माइनस 1। तो आपको मैंने बताया कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप वही केस देख रहे हैं कि बेस डिफरेंट, बेस सेम है, 3 है, पावर क्या है अलग अलग है, तो पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे घाते n प्लस 2n प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 पे घाते 2n प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स की 3 पे घाते 3n प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस n 3n माइनस 1, 3n माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या कर लेते हैं यहाँ पे माइनस कर लिया जाता है। तो 3 पे घाते 3n प्लस 1, और ये पावर ऊपर गया तो माइनस 3n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 पे घाते 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो 3 पे घाते 1 प्लस 1 3 पे घाते 2 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 पे घाते 2 बराबर 9, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका ये, और ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब ये अगला प्रश्न है जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 पे घाते x बराबर 3 पे घाते y बराबर 6 टू द पावर -8, ये लिखा हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, पहले ये जो दिया गया है इसको बराबर k हम लोग मान लेते हैं, बराबर k, ठीक। तो k मान लेंगे, अगर 2 पे घाते इन तीनों के बराबर k मान लेंगे, तो 2 पे घाते x बराबर k होगा, तो 2 बराबर k पे घाते 1/x लिख सकते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। 2 पे घाते x बराबर k है, तो 2 बराबर k पे घाते 1/x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √2 ले लीजिए, जैसे √2 है, ठीक है, x बराबर √2 है मान लीजिए,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये 2 हो जाता है, इसका मतलब एक्स बराबर 2 पे घात 1/2 होता है, ये रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये जो इधर जाता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही नियम लगता है। तो 2 पे घाते x बराबर k है, तो 2 बराबर k पे घाते 1/x हो जाएगा। 3 पे घाते y है बराबर k मान लेंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k पे पावर 1/y। ठीक है, और ये मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। और उसके बाद 6 पे घाते -z बराबर k हो जाएगा, तब 6 बराबर क्या हो जाएगा k पर घाते -z। तो ठीक है, तो इसी को लेंगे तीसरे वाले को, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 6 बराबर k पे घाते -z है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर k पे घाते -z। तो 2 की जगह आपने, तो देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k पे घाते 1/x, और 3 की वैल्यू k पे घाते 1/y हो जाएगी। ठीक है, k पे घाते 1/y हो जाएगी, और यहाँ k पे घाते -1/z है। यहाँ पे देखिए गलती हो गई है, -1/z होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 6 पे घाते -z है, तो k पे घाते -1/z हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर को जब भी बेस सेम होता है तो जोड़ लिया जाता है, 1/x प्लस 1/y, और इधर हो जाएगा k पे घाते -1/z। और देखिए दोनों साइड में बेस सेम है, तो क्या करेंगे घातांक को बराबर ले लेंगे, इक्वेटिंग द पावर। तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z कर लेंगे इसको, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है आपका 2 पे घाते n-1 प्लस 2 पे घाते n+1 बराबर 320 है, जो पहला है चौथा वाला। तो 2 पे घाते n-1 प्लस 2 पे घाते n+1 बराबर 320। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 पे घाते n इंटू 2 पे घाते -1, और इसको लिख सकते हैं हम 2 पे घाते n इंटू 2 पे घाते 1, और 320 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 64 गुणे 5, 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, 32 हो जाएगा 320। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 पे घाते n कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, उभयनिष्ठ 2 पे घाते -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पे घाते 1, और 64 को आप लिख सकते हैं 2 पे घाते 6 गुणे 5। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। तो 2 पे घाते n और 2 पे घाते -1 को लिख सकते हो 1/2, और इसको लिख सकते हो +2, बराबर हो जाएगा 2 पे घाते 6 गुणे 5। तो इधर आपका हो जाएगा 2 पे घाते n, और 1/2 + 2 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो जाएगा ये। ठीक, और ये हो जाएगा 2 पे घाते 6 गुणे 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और 2 पे घाते n गुणे 1/2 बराबर 2 पे घाते 6, इसको इधर भेज दीजिए। तो 2 पे घाते n बराबर 2 पे घाते 6 गुणे 2 हो जाएगा ये। तो 2 पे घाते n बराबर 2 पे घाते 6 + 1, यानी 2 पे घाते n बराबर 2 पे घाते 7। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, n की वैल्यू 7 आ जाएगी। चलिए क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। n की वैल्यू 7 हो, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है 5वां। 3 पे घाते x प्लस वाई बराबर 21 छात्रों दिया गया है। तो 3 पे घाते x प्लस वाई बराबर 21 बोल दिए 81 होगा, तो ये 3 पे घाते 4 हो जाएगा, 81 को लिख सकते हैं, 3 3 के 9 3 27 3 81। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा इसमें देखिए दिया गया है 81 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3, 81 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 3 पे घाते 4 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा क्या, और मैंने अभी बताया था कि आपको a पे पावर m टू द पावर n होता है, तो a पे पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे वही काम होगा। तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा आपका 3, और तो ये पावर 1 मान लेंगे इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हिसाब किताब, 4x माइनस 4y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो 2 समीकरण आपका बन गया है, एक x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा 4x माइनस 4y बराबर 3। इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है,
तो देखिए समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे और उसको जोड़ देंगे 2 के साथ। तो समीकरण 1 में जब 4 से आप गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 16 हो गया, और इसके साथ जोड़ेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 3 हो गया। ठीक, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो ये 4 4 8x बराबर 16 3 19, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 19/8 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 19/8 आ जाएगी तो इसका मान जो है समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं हम, तो 19/8 प्लस y बराबर 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 19/8, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 32 माइनस 19/8, तो 32 में से 19 गया तो कितना आ जाएगा 13/8, क्या आ जाएगा 13/8। तो x का मान आ गया आपका 19/8 और y का मान आ गया 13/8। तो अब जो आपका वैल्यू लिखना है, किसका वैल्यू लिखना है आपको, x/y का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू आ गया आपका 19/8 और y का वैल्यू आ गया 13/8, तो ये ऊपर जाएगा तो 8/13 हो जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 19/13 x/y की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका उत्तर होगा 19/13। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 3 पे घाते x बराबर 9 पे घाते y बराबर 27 पे घाते z। ठीक, इसको छात्रों लिख सकते हो 3 पे घाते x, और इसको लिख सकते हो 3 पे घाते 2 पे घाते y, और इसको लिख सकते हो 3 पे घाते 3 पे घाते z। तो 3 पे घाते x हो गया, ये 3 पे घाते 2y हो जाएगा, और 3 पे घाते 9z हो जाएगा, 3z हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ से देखिए, मैंने अभी बताया कि बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो बेस 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, इसको मान लेंगे 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x बराबर 2y भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या एक सेकेंड, इसको z के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरे को पूरे, तो किसी एक फॉर्म में बदल लेंगे हम लोग ताकि हमको आंसर आसानी से मिल जाए। तो x बराबर 3z हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 2, और 2y बराबर 3z भी लिख सकते हो। x की जगह भी 3z यहाँ पे रख देंगे, ये जो x y z बराबर 288 दिया गया है, x की जगह भी z रखेंगे और y की जगह भी z रखेंगे, पूरा z के फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जब z की वैल्यू आ जाएगी तो x y की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3z/2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है कि x y z बराबर 288 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह आप लिखेंगे 3z, और y की जगह लिखेंगे आप 3z/2, और z की जगह लिखेंगे z, 288 हो गई। तो क्लियर है? फिर उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 और z3, और ये मान लेते हैं 288 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए अगर ये 9 से कट जाए तो कट देंगे, देखिए कट रहा है, 9 3 27, एक आ गया 9 दूना 18, तो z3 बराबर आ जाएगा 32 दूना 64। आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है ना, तो z बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। z बराबर क्या आया 4 आ जाएगा। जब z की वैल्यू 4 आ जाएगी तो यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो x बराबर 3 गुणे 4 यानी 12 हो जाएगा, और ये y बराबर 3 गुणे 4/2 रख देंगे, तो 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा ये, तो 12 आ गया। x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू आ गई 4। तो अभी आपको निकालना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। तो यहाँ से देखिए 2x का मतलब x की वैल्यू 12 है तो 1/24 हो गया ये, और y की वैल्यू 6 है तो 4 6 24, 1/24 हो जाएगा, और ये 6z है तो z की वैल्यू 4 है तो 1/24 हो जाएगी, तो 24 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 3/24 यानी 3/24, 1/8 आ जाएगा आपका उत्तर, यानी 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखते हैं आज के अंतिम 4 प्रश्नों को, इनका सलूशन क्या होगा। अंतिम 4 प्रश्नों को देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैंने प्रश्न आज कराया है और कराने जा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा। सर्ट्स और इंडिसेज में से इससे बढ़िया प्रश्न और नहीं हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कराया है।
अगर कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा मेरे से, मैं उस प्रश्न को अगले वीडियो में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो प्रश्न है x पे पावर a अपान x पे पावर b और उसका पावर a प्लस b है, और x पे पावर b अपान x पे पावर c और उसका पावर b प्लस c है। फिर क्या है, x पे पावर c अपान x पे पावर a और उसका पावर c प्लस a है। तो देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, इस प्रश्न को करेंगे कैसे। ये b ऊपर जाएगा, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगा, तो x पे पावर a माइनस b हो जाएगा और ये a प्लस b हो गया। और यहाँ उसी तरीके से x पे पावर b माइनस c होगा और b प्लस सी हो जाएगा, और उसी तरीके से x पे पावर c माइनस ए हो गया और ये हो जाएगा c प्लस ए। आपको पता है आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पता होगा मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स पे पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स पे पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक्स पर पावर 0 बचा और एक्स पे पावर 0 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, 1 बताया था। क्लियर है, समझ में आई बात, आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं, अब ये 8वां प्रश्न है। 64 पे घाते माइनस 2/3 है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 6 माइनस 2/3 गुणे 1/4 पे घाते माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 पे घाते 6 गुणे माइनस 2/3, तो 6 गुणे माइनस 2/3 हो जाएगा ये, और गुणे 1/4 पे पावर माइनस 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा ये 2 पे पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो 2 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 पे पावर माइनस 2। फिर ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 पे घाते क्या बन गया, -4 बन गया, और ये हो जाएगा 2 पे घाते -2 इंटू -2 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे घाते -4 + 4 क्या हो जाएगा, 2 पे घाते 0, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर 9वां वाला है, 9वां प्रश्न देखते हैं। ये भी आसान है, देखिए 25/16 है, तो इसको 5 पे घाते 2 लिख देंगे और इसको 4 पे घाते 2। ठीक, इसको लिखेंगे 4 पे घाते 3 और इसको लिखेंगे 5 पे घाते 2 लिख देंगे। ठीक, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 25/16 जो है पे घाते x और इंटू 64/125 पे घाते x - 1 है और बराबर 4/5 है। तो देखिए लिखते कैसे इसको, 5/4 पे घाते 2 ये x हो जाएगा, और यह 4/5 पे घाते क्या हो जाएगा, 3 गुणे x - 1 हो जाएगा, और ये 4/5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 4/5 है, ये भी 4/5 है, बस दिक्कत यहीं से है, इसको भी उल्टा कर लेते हैं। तो 4/5 जब करेंगे तो इसका जो पावर 2x है ये हो जाएगा -2x, और ये 4/5 तो 3 गुणे x 3x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, बराबर 4/5। अब देखिए सबका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, सबका बेस सेम हो गया, तो पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए पावर को जोड़ लेते हैं। जब पावर को जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये प्रश्न हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 4/5, इसका जो पावर हो जाएगा -2x और प्लस 3x - 3, और ये 4/5 का पावर 1 होगा। तो ये देखिए 4/5 का पावर 3x में से 2x गया तो कितना आ गया, x आया, x - 3 बराबर 4/5 पे घाते 1। अब देखिए फिर से ये दोनों का बेस सेम हो गया है, तो पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर कर लेंगे। तो x - 3 बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 + 3 जो कि x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान आएगा 4। क्लियर है, समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, 10वां प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्ली के बारे में बताऊंगा, सर्ट्स के बारे में, रेशनलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जिक्र करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे 3 पे घाते x + 8 है बराबर 27 पे घाते 2x + 1 है,
तो 3 पे घाते x प्लस 8 है, 27 को लिख सकते हैं 3 पे क्या, 3 पे पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 होता है, पे घाते 2x प्लस 1 हो जाएगी, तो 3 पे घाते x प्लस 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 पे घाते 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6x और प्लस 3, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, इसका बेस सेम हो जाएगा, तो पावर को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3। तो 6x को इधर ला देंगे, x माइनस 6x, और 8 को इधर लेते आएंगे तो 3 माइनस 8 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5x, और इधर भी माइनस 5 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5/5 जो कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने अपने हिसाब से तो बेस्ट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिए दूसरे के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके और इसका लाभ पहुंच सके। तो संडे को मैं कई वीडियोस आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, थैंक यू और हैव ए नाइस डे।